मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले ही कक्षा में हम संसद के बारे में पढ़ रहे थे कि संसद में प्रश्न किस तरह से होते हैं। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न किस तरह के होते हैं, क्या इनका कब पूछे जाते हैं, क्या इनका उद्देश्य होता है। उससे पहले हमने संसद के कार्य क्या है वो भी पढ़ लिया था। आज हमें देखना है कि संसद में कानून किस तरह से बनते हैं। कानून मतलब जो साधारण विधेयक, साधारण कानून, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये क्या चीज है, किस तरह से बनते हैं, कैसे पास होते हैं। तो संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया, किस तरह से कानून बनेगा। कानून बनाने के लिए संसद में पहले तो एक प्रस्ताव आएगा। जो सबसे पहले क्या रखना पड़ता है, एक प्रस्ताव देना पड़ेगा। उस प्रस्ताव का ही नाम होता है विधेयक। जो प्रस्ताव है या विधेयक है, एक ही बात है। कहीं भी कोई आपसे प्रस्ताव कहे या विधेयक कहे तो कोई अंतर नहीं है। प्रस्ताव पेश करना पड़ता है, इस प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। जब तक कानून नहीं बना है, कानून बनने से पहले का जो दस्तावेज है वो विधेयक कहलाएगा। तो विधेयक तीन तरह के हो सकते हैं। विधेयक निम्नलिखित तीन प्रकार के हो सकते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। कौन सा विधेयक साधारण होगा, कौन सा धन होगा, कौन सा वित्त होगा, ये देखते हैं। साधारण विधेयक वो है जो वित्त से संबंधित नहीं है, जिसमें पैसे का लेन देन नहीं है। जो पैसे की बात नहीं हो रही है जिस विधेयक में, वो विधेयक कहलाएगा साधारण विधेयक। साधारण विधेयक वे होते हैं जो वित्त से संबंधित नहीं होते। तो वित्त वाले दो तरह के विधेयक हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 110 का फर्स्ट पार्ट में कुछ टाइटल दिए गए हैं, टॉपिक दिए गए हैं। जो 110 में दिए गए वित्त मामलों से संबंधित विधेयक धन विधेयक होते हैं। तो धन विधेयक कहां पर मिलेगा आपको? अनुच्छेद 110 या 110 का फर्स्ट पार्ट। कई बार क्वेश्चन आता है कि ये धन विधेयक के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 110। नेक्स्ट, ये था फर्स्ट पार्ट में जो दिया गया है, जो इसके वो है वित्त विधेयक, वो सॉरी धन विधेयक। और जो वित्त से संबंधित मामले हैं 110 में नहीं दिए गए हैं, वे हो जाएंगे वित्त विधेयक। ये संबंधित विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। दोनों के अनुच्छेद 110 ही है। 110 में के जो फर्स्ट पार्ट जो दिए गए हैं वो धन विधेयक, जो मामले वित्त से संबंधित है परंतु उसमें नहीं दिए गए हैं, वो हो जाएंगे वित्त विधेयक। अंतर बहुत सामान्य छोटा सा होता है। लगता है कि धन विधेयक भी हो सकता है, वित्त भी हो सकता है। तो इसी के बारे में निर्णय कौन करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। यह निर्णय लोकसभा का स्पीकर करता है कि विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करेगा। ये जो हम पढ़ रहे थे साधारण विधेयक, फिर वही आता है साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है वो निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। तो साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा में या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। जहां विधेयक पेश किया गया, सदन में, जिस भी सदन में पेश किया गया, सदन विधेयक पर सीधे विचार विमर्श का निर्णय ले सकता है, अथवा विधेयक को प्रवर समिति को सौंप सकता है, भेज सकता है। या तो विधेयक पर सीधे निर्णय शुरू कर दे, चर्चा शुरू कर दी जाएगी, या विधेयक को पहले अपनी एक कमेटी को भेज देगा। कमेटी है, प्रवर कमेटी है, या हो सकता है संसद की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है। तो सामान्य रूप से प्रवर समिति को कोई सा भी विधेयक भेजा जा सकता है। तो सीधे निर्णय भी हो सकता है, सीधे विचार विमर्श हो सकता है, या कह देंगे कि इस पर पहले समिति को भेज दो, समिति के मेंबर इस पर एक बार विचार विमर्श कर लेंगे, तब पूरे सदन के सामने आएगा। उसके बाद प्रवर समिति रिपोर्ट देगी। प्रवर समिति की रिपोर्ट के पश्चात सदन में विचार विमर्श होगा, और विचार विमर्श के बाद
सदन विधेयक को उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से। यह चीज ये है विधेयक जब पास होगा तो कौन कितने क्या संख्या होनी चाहिए? संख्या है उपस्थित एवं मत देने वालों का बहुमत। जितने उपस्थित हैं और वोट दे रहे हैं उनका बहुमत चाहिए। टोटल का बहुमत का कोई मतलब नहीं है। तो यहां केवल उपस्थित और मत देने वालों का ही बहुमत है, वही कहलाता है साधारण बहुमत। तो ये साधारण विधेयक जो पारित होगा वो साधारण बहुमत से होगा। बहुमत से पारित कर देता है तो विधेयक क्या होगा? दूसरे सदन को, विधेयक दूसरे सदन को चला जाएगा। दूसरा सदन क्या करेगा? विचार विमर्श करेगा और निम्नलिखित में से कोई एक निर्णय ले सकता है। मतलब उसके पास कई सारे ऑप्शन है कि वो क्या करे, तो वो देखते हैं कौन सा निर्णय लेगा, कि उसे पास कर देगा या रोक लेगा, संशोधन करेगा। वो भी इसके बाद देखते हैं, जब तक आप इसको नोट करें। आगे बढ़ते हैं। विधेयक को भेज दिया था दूसरे सदन को। पहले सदन ने विधेयक को पारित किया, पास किया, और पास करने के बाद विधेयक गया दूसरे सदन के पास। था कि दूसरा सदन निम्नलिखित में से कोई एक निर्णय ले सकता है। तो क्या स्थिति है उसके पास? 4 पॉइंट है, 4 में से किसी एक बिंदु पर निर्णय लेगा। पहला बिंदु है विधेयक को उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर दे। जैसा विधेयक पहले सदन ने पारित किया था, विधेयक को उसी रूप में दूसरा सदन भी पारित कर दे तो पीछा छूट जाएगा जल्दी। वो काम कर ले, या विधेयक को संशोधनों के साथ पारित करे, विधेयक में कुछ परिवर्तन कर दे, अपने को सुधार दे, या विधेयक को पूरी तरह से अस्वीकार कर दे कि ये बकवास चीज है, हमें पसंद नहीं आया, कूड़े के ढेर में फेंक दिया। ये हो गया अस्वीकार करना। या विधेयक पर 6 माह तक कोई कार्रवाई न करे। विधेयक दूसरे सदन के पास गया, दूसरा सदन दबा करके उसको बैठ गया, 6 माह तक उसे छुआ नहीं। ये 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन में से क्या निर्णय होगा वो अब देखते हैं, क्या किसका क्या परिणाम आएगा। अगर ये वाला काम करा, पहले वाले पॉइंट पर अगर काम हुआ कि यदि दूसरा सदन विधेयक को उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर दिया, तो क्या होगा? विधेयक गया राष्ट्रपति के पास। पहली वाली कंडीशन, विधेयक सीधा राष्ट्रपति के पास। संशोधन वाला काम हुआ, यदि विधेयक पर संशोधन हुआ तो संशोधन हुआ कहां जाएगा? फिर जहां जिसके पास से आया था, जिस सदन के पास से आया था, संशोधन के बाद उसी सदन के पास जाएगा। वो सदन उन संशोधनों को स्वीकार कर लेगा तो अच्छी बात है, सीधा राष्ट्रपति के पास विधेयक जाएगा। स्वीकार नहीं करेगा तो उसमें खुद संशोधन देगा। दूसरा सदन विधेयक को संशोधनों के साथ पारित करता है तो विधेयक प्रथम सदन को चला जाएगा। प्रथम सदन संशोधनों से सहमत है, जहां से विधेयक आया था वो वाला सदन जहां से विधेयक की स्टार्टिंग हुई थी, सहमत है तो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा। सहमत हो गया तो राष्ट्रपति के पास गया, और संशोधनों से सहमत नहीं हुआ तो इसका तात्पर्य होगा दोनों सदनों में असहमति। असहमति में क्या होगा वो भी आगे देखेंगे। फिर तीसरा वाला पॉइंट था विधेयक को अस्वीकार कर दिया। विधेयक को अस्वीकार कर दिया तो इसका तात्पर्य भी होगा दोनों सदनों में असहमति। असहमति वाले में क्या होगा वो भी अभी आगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट चौथे वाले पॉइंट पर काम किया। जब नेक्स्ट चौथे पॉइंट पर काम, यदि दूसरा सदन 6 माह तक कोई कार्यवाही नहीं करता तो इसका तात्पर्य भी होगा दोनों सदनों में असहमति। या तो स्वीकार कर लेगा पहले बार में ही, संशोधनों को की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो सीधा राष्ट्रपति के पास जाएगा। संशोधन के साथ स्वीकार करा, दूसरे पहले सदन को गया, उसने स्वीकार कर लिया तो राष्ट्रपति के पास गया। स्वीकार नहीं हुआ, दोनों सदनों में सहमति नहीं बनी है, तो इसका मतलब असहमति का तात्पर्य होगा दोनों सदनों में असहमति होने पर। हमने यहां भी करा असहमति, यहां पर भी असहमति था, यह भी असहमति है, यहां भी असहमति है। असहमति होने पर क्या होगा? राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोनों सदनों के में असहमति होने पर राष्ट्रपति
संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। क्वेश्चन कई बार आता है कि संसद की संयुक्त बैठक के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 108। और बैठक कौन बुलाएगा, बुलाने का अधिकार किसे है, तो वो केवल राष्ट्रपति के पास है। इसमें ऑप्शन आते हैं प्रधानमंत्री या लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा, तो कोई नहीं केवल राष्ट्रपति के पास अधिकार है। यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। संसद की संयुक्त बैठक हुई अनुच्छेद 108 के अनुसार, राष्ट्रपति ने बुलाई है। उस बैठक में वो विधेयक फिर रखा जाएगा। विधेयक रखने के बाद उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों ने उसे पारित कर दिया, या तो रिजेक्ट करेंगे या पारित करेंगे। रिजेक्ट कर दिया तो खत्म, पारित कर दिया तो वो गया राष्ट्रपति के पास। पहली बार भी राष्ट्रपति के पास गया था। यदि दूसरा सदन विधेयक को उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर देता है तो विधेयक गया राष्ट्रपति के पास। यहां भी पारित हुआ तो विधेयक गया राष्ट्रपति के पास। किसी भी हालत में जैसे विधेयक जब पारित हो जाएगा दोनों सदनों से, तो जाएगा वो राष्ट्रपति के पास। इसको नोट करें, फिर देखते हैं राष्ट्रपति क्या करेंगे इस पर। आगे देखते हैं, विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो चुका है, चाहे वो सहमति के साथ हुआ हो या संशोधन के साथ हुआ हो या संयुक्त अधिवेशन में पारित हुआ हो। कुल मिलाकर के विधेयक पारित हो गया, और पारित होने के बाद जाएगा वो राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कोई एक निर्णय ले सकता है। जैसे पहले था कि दूसरा सदन निम्नलिखित में से कोई एक निर्णय ले सकता था, दूसरे सदन के पास भी 4 ऑप्शन थे, यहां पर भी राष्ट्रपति के पास ऑप्शन है। क्या करेगा, विधेयक पर अपनी सहमति दे दे। सहमति मतलब विधेयक पर अपनी हस्ताक्षर कर दे, मोहर लगा के फाइनल कर दे, या सहमति रोक दे, दबा के बैठ जाए, नहीं सुनते नहीं देखते, बैठ रखा है। या विधेयक को संसद के सदनों को पुनः विचार विमर्श के लिए वापस भेज दे, कि विधेयक जो है जल्दबाजी में, राष्ट्रपति को लगा पढ़ने के बाद कि विधेयक जल्दबाजी में पास किया गया है या इस पर कुछ पब्लिक के हित में नहीं है, कुछ अनर्थ हो सकता है पब्लिक के लिए, तो उसे पुनः विचार के लिए संसद के सदनों को वापस भेज सकता है। अब विधेयक पर राष्ट्रपति ने सहमति दे दी, सहमति दे दी, सहमति देगा तो क्या होगा, विधेयक पर सहमति के साथ ही विधेयक कानून बन जाता है। अब तक था वो विधेयक, अब बन गया कानून। पहले प्रस्ताव था, प्रस्ताव के बाद प्रस्ताव के तौर पर रखा गया था सदन के पटल में, जब वो रखा गया तो बन गया विधेयक, और विधेयक पास हो गया तो बन गया कानून। तो विधेयक पर सहमति के साथ ही विधेयक कानून बन जाता है। नेक्स्ट है रोकने वाला, कि विधेयक पर सहमति रोकने के संबंध में संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि विधेयक पर सहमति रोक दी तो क्या होगा। आमतौर पर क्या होता है कि संसदीय पद्धति की जहां सरकार है, वहां हमने अनुच्छेद 75-76 पढ़ा था, 74-75 पढ़ा था, कि राष्ट्रपति जो है काम करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो यहाँ विधेयक वही है कि रोके जाने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो जब भी रोकेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा। नेक्स्ट, यदि विधेयक, राष्ट्रपति विधेयक को संसद के सदनों को पुनः विचार के लिए वापस भेज दिया, ये वाली कंडीशन है, विचार विमर्श के लिए वापस भेज दिया, तो क्या होगा, वापस गया संसद, उस पर संसद के सदन उस पर विचार विमर्श करेंगे, और विचार विमर्श के बाद संसद ने उसको उसी रूप में पारित कर दिया जैसे पहले किया था, कोई संशोधन नहीं किया, तो अब क्या होगा, राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य होगा। अब यह सहमति रोकने का कोई प्रावधान नहीं है, एक बार रोकने का था या वापस करने का था, और दोबारा से अगर वही बात आ गया है, उसी रूप में विधेयक आ गया है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति जरूर देगा। तो आज का हमारा साधारण विधेयक का टॉपिक पूरा हो गया है।
अब अगले टॉपिक में अगली क्लास में मिलेंगे धन विधेयक और वित्त विधेयक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक आपसे अनुरोध है कि ये हमारी जो संविधान और राजनीति व्यवस्था की कक्षा है, ये जितने भी भारत में के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो पीसीएस की हो या और उससे ऊपर के आईएएस की लेवल की हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कलेक्शन है। हमारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाएं, संविधान और राजनीति व्यवस्था के नाम की प्लेलिस्ट है। शुरू से लेकर के आप तक की वीडियो देख लें और आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। मेरा दावा है कि जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो परीक्षाओं को पास करने का जज्बा रखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कलेक्शन है। तब तक के लिए धन्यवाद।